मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को आधुनिक, रोजगार परक और संस्कार युक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थी संवाद किताब से कल तक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल नए और अत्याधुनिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया, बल्कि विद्यालय की छात्राओं से बेहद आत्मीय और जीवंत संवाद भी किया। छात्राओं ने अपने स्केच, कलाकृतियों और विचार मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी एक अभिभावक और शिक्षक की भूमिका में आकर बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय पहुंचे, जहां किताब से कल तक कार्यक्रम के तहत उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से पढ़ाई, करियर और भविष्य के सपनों को लेकर बातचीत की। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को पढ़ाया, उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने भी बेझिझक अपने प्रश्न रखे, जिनका मुख्यमंत्री ने सरल और प्रेरक अंदाज में उत्तर दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि स्कूल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। मोहन की पाठशाला सिर्फ एक संवाद कार्यक्रम नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री का आत्मीय जुड़ाव भी बना, जहाँ किताबों से लेकर करियर तक और सपनों से लेकर सफलता तक हर विषय पर खुलकर चर्चा हुई। शिवानी के पास के स्पोर्ट्स का काम बता रही। सर, मैं अपने विद्यालय की स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, जो कि हमारे छात्रों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर उनका कोई स्पोर्ट्स है, वो अपने गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, टीचर्स से नहीं बोल पाते खेलने के टाइम पे कि ऐसी प्रॉब्लम है जो वगैरह, तो मैं उनकी बात सुनती हूँ। हमारे विद्यालय में समय समय पे स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, गेम्स वगैरह कंटिन्यू करवाए जाते हैं। बहुत अच्छा। पास में सर, मेरा नाम सपनागिरी, क्लास 12th। मैं सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हूँ। तो जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होता है, तो हमारी एक टीम है, तो हम सब मिलकर वो काम देखते हैं। बहुत अच्छा। और पास में सर, मेरा नाम रूपिका परते है। मैं 11th की माइक पास में ले लो बेटा। क्या नाम बताया? छात्रा। नाम क्या? रूपिका परते, 11th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा काम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी काम करना रहता है, हेल्प करना रहता है, सारे स्टूडेंट्स की मदद करना और सबको एक अच्छी राह दिखाना। बहुत अच्छा। और पास में सर, मेरा नाम शालिनी बरदेल है। मैं डिसिप्लिन मिनिस्टर हूँ। स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूँ सर। यस सर। बच्चों को सिखाना कि लाइन तो फिर लोग नाराज रहते होंगे आपसे। नो सर। डिसिप्लिन बनाओ तो फिर थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे मतलब सभी लोगों को अनुशासन बताना उनको मेरा फर्ज है। बाकी तो सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे सारे जूनियर्स मेरे साथी सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और हमारे स्कूल में अनुशासन ऑलरेडी बना रहता है सर, उसको और आगे बढ़ाती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा बात है। ताली वाली बजाओ। इधर दे दो माइक जरा। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम स्नेहा नंदमेयर है। मैं इस विद्यालय की हेड गर्ल हूँ। मेरा काम, वैसे तो हमारा एक समूह बना हुआ है, कैबिनेट में सबको अपना अपना कार्य बांटा गया है, पर मुझे उनके कार्य को देखना भी है और स्कूल की व्यवस्थाओं को, जैसे प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा देखना पड़ता है और सभी को सारी स्कूल में अनुशासन बनाए है ये देखना रहता है और सारी व्यवस्था थोड़ा संभालना रहता है। मेरा नाम सालिहा खान है, मैं इनकी साथी हूँ, डिप्टी हेड गर्ल। तो जो भी कार्य होता है। कौन सी क्लास में है? 12th जी। 12th, बहुत अच्छा। तो पास में क्या है?
नमस्कार सर, मेरा नाम भावना पटे और मैं सेक्रेटरी हूँ और मुझे हमारी सबका एक समूह है और मेरी सीनियर्स जो मुझे काम बताती है, मतलब साथी है, मैं उस काम को करती हूँ। जोरदार, अच्छा। ये पूरी कैबिनेट है आपकी? कितने दिन में बैठते हो महीने में? टीचर के साथ बैठते हैं, रोज बैठते हैं, फिर महीने में एक बार। और कितने साल के लिए बनती कैबिनेट? 1 साल के लिए। अभी बन गई अब इस वोटिंग साल? होने वाली है। माइक ले लो बेटा। अभी मेरा 12th हुआ है तो मैं तो पास आउट हूँ। बाकी अभी हर साल अपने इलेक्शन आप होते बनते रहते जाते हैं। जी सर, तो इलेक्शन वोट कितने लोग देते हैं? सारे बच्चे साथियाँ देते तो हैं, कोई- जूनियर्स देते हैं। हारते भी होंगे फिर? हाँ। तो वो बुरा नहीं मानते? नहीं, जैसा एज इट इज़ होता है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं सेम वैसा ही इलेक्शन होता है स्कूल में। तो कोई कैंपेनिंग करते क्या? जी सर। कैंपेनिंग भी होती है? हाँ। अच्छा, वाह, अच्छा, गजब। ये तो हमको मालूम नहीं था, नई बात मालूम पड़ी। बहुत अच्छा। एक माइक इधर भी दे दो। बहुत अच्छा। और बाकी क्या ठीक चल रहा है? कोई बजट? अच्छा, तो पूरे साल का कैलेंडर बनाते होगे, कैसे काम करना, क्या करना, कितना काम करना। और कोई खराब काम करता तो हटाने का है बीच में? हटाते हैं? अपना काम सब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो बदल बदल के भी कराते हैं। एक बार किसी को स्पोर्ट्स का काम दिया, किसी को कल्चर का काम दिया। माइक तुम्हारे लिए ही। हमारे यहाँ पे हर साल वोट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल्स के लिए अलग, डिसिप्लिन के लिए। और जो चुने जाते हैं एक साल में, हर साल एक एक मेंबर चुना जाता है और वही अपना पूरा साल पर काम संभालता है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबों को रटना या परीक्षा पास करना नहीं है। सांदीपनि विद्यालयों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शिक्षा हमारे बच्चों के आचरण में उतरे, उनमें संस्कार बोए और उनके कल यानी उनके भविष्य का निर्माण करे। एक समय था जब सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता था, लेकिन आज हमारे सांदीपनि विद्यालय आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और खेल मैदानों से लैस है। ये ढांचा प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्तर का है और हमारी बेटियों को विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा। सीएम ने कहा कि यदि हमारी बेटियां शिक्षित और सशक्त होंगी तो पूरा समाज और प्रदेश सशक्त होगा। सरकार आपकी पढ़ाई, परिवहन सुविधा, कोचिंग और करियर काउंसलिंग से लेकर हर जरूरत को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। आपको बस बिना किसी डर के अपने सपनों का पीछा करना है। आने वाला समय केवल डिग्रियों का नहीं बल्कि कौशल रचनात्मकता का है। जो छात्र खुद पर विश्वास रखते हैं और लगातार सीखने की ललक बनाए रखते हैं, उनके लिए दुनिया में अपार संभावनाएं हैं। परिसर में मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास करके हम सब, मैं भी आपका ही एक तरह से भाई हूं। ऐसे ही सरकारी विद्यालय से मैं पढ़ा, इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूं। हमारे समय स्कूल बहुत अलग प्रकार के होते थे, लेकिन आप सब भाग्यशाली हो। कितना सुंदर परिसर है। ऐसा लग रहा दिन भर परमात्मा आप सबके लिए विशेष कृपा करके आपका जन्म थोड़ा देरी से करा, ताकि आपको यह अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है, आपके साथ भाषण करने का मन कम है, आपके साथ संवाद करने का बड़ा आनंद आता है। मैं वैसे ही आपसे बात जब करने जा रहा हूं तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि हम अपने विद्यालयों के बलबूते पर, शिक्षा व्यवस्था के बलबूते पर भारत को दुनिया भर में मान सम्मान मिलता है। भारत को बहुत आदर से देखते हैं। उसमें जैसे भारत का नाम भारत है ना, तो भारत का अर्थ क्या है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भा मतलब अंधेरे प्रकाश की ओर ले जाने का शब्द है भा, और रत मतलब लीन। तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में लीन है,
उसका नाम भारत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे ही गुरु शब्द का भी है। गुरु शब्द को अगर संधि विच्छेद करें, इसलिए सदैव भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने अपने इस संस्कार युक्त जीवन के कारण से, और संस्कार हमारे संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की संस्कृति है, वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है। सबके भले के लिए हम अपना जीवन लगाएं। इसलिए हमारे लिए परमात्मा ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनियों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी, जो अगर आप अंदाज लगा लो तो इस देश में हजारों साल से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, कदम कदम पे भरे पड़े, जिन उदाहरणों से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे गर्व कर सकते, गौरव कर सकते हैं, गुरुओं के प्रति भी और विद्यार्थियों के प्रति भी। ऐसी सारी बातों को बहुत लंबे समय से भारत के संदर्भ में सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे अपने देश के अंदर दुनिया के सारे लोगों के जीवन शैली में और कई सारे दोष है जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं, अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन ज्यादा धनी होना, ज्यादा संग्रह करना, इससे कोई देश लंबा समय तक नहीं चलता है। देश लंबा चलता है हमारे मूल संस्कारों से। उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने की क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे जरा नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा। और ये बात तय है कि हमारे बच्चों के साथ जो आज हमें निवेश कर रहे हैं वो कल के सक्षम देश, सक्षम प्रदेश की तरफ ले जाता है। ऐसे में सांदीपनि विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा। बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ आज ड्रॉप आउट भी जीरो हुआ है। जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट प्राइमरी और बाकी क्लासों का था, आज वो जीरो हुआ है। और जितनी मेरिट के विद्यार्थी, चाहे 10th हो या 12th हो, सारे मेरिट में अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे निकल कर के आ रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये बात भी सही है, क्योंकि आवागमन की दृष्टि से बच्चे भी अपने विद्यालय के परिवहन के संसाधनों के भरोसे से, तो हमारे लिए एकमात्र राज्य है जहाँ उच्च शिक्षा के लिए भी कॉलेज में हमने परिवहन के लिए बसें लगाई है। उस सरकारी कॉलेज के लिए भी बसों का प्रबंधन कर रहे हैं यथायोग्य प्रकार से। उसी प्रकार से सांदीपनि विद्यालय के लिए भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि परिवहन के लिए बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था बसों से हो। बहुत धन्यवाद। सर, दूरस्थ क्षेत्रों के जो स्कूल है इंटीरियर में, जहाँ आदिवासी छात्र बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी सांदीपनि जैसी कल्पना? हाँ, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और हमने 60 विद्यालय का भूमि पूजन किया है। लगभग 25,700 करोड़ की धनराशि रखी है, जो हर अंचल के लिए समान रूप से काम कर रही है। ये बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति हो रही है। जब ट्राइबल के क्षेत्र में हो, SC के क्षेत्र में हो, ग्रामीण अंचल में हो या शहरी क्षेत्र में, समान रूप से हमारे ये बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की डिज़ाइन, अंदर के पढ़ाने के सिस्टम, सभी प्रकार के उन्नत श्रेणी के तय कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनकी भी ट्रेनिंग गुणवत्तापूर्ण कराते हुए फिर विद्यालय में एडमिशन दे रहे हैं।